नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देव दर्शन में। आपके साथ मैं हूं निशा। और दर्शकों, देव दर्शन की आज की कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं आज एक और ऐतिहासिक स्थल पर। जी हां, आज के कार्यक्रम में हम आपको दर्शन करवाएंगे चार चोमा चोमेश्वर महादेव की। कोटा संभाग में भगवान शिव के एक से बढ़कर एक मंदिर व शिवालय हैं, जिनकी विशेष महत्ता और अद्भुत महिमा है। कहीं भगवान शिव परिवार के साथ विराजे हैं, तो कहीं चमत्कारिक रूप में शिवलिंगों के दर्शन किए जा सकते हैं। इनमें अधिकांश मंदिर और शिल्प कला बेहद प्राचीन है। चार चौमा मंदिर की खूबसूरती ऐसी है जिसमें एक बारगी भक्तों की नजरें ठहर जाती है। शिवरात्रि व सावन माह में लाखों भक्त दूर दराज से आकर यहाँ दर्शन करते हैं। सावन मास व शिवरात्रि पर यहाँ मेला भरता है, जिसमें श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। जब से काफ़ी छोटे थे तब से ही मेले में भी आते थे, मम्मी पापा के साथ भी आते थे, सहेलियों के साथ भी आते थे। कार्तिक मास में भी जब हम आते हैं, उसके अलावा सावन मास में भी आते हैं, बचपन से ही आते हैं मतलब। और हमेशा यहाँ इतनी भीड़ रहती है, बहुत बड़ा मेला लगता है, 15-15, 20-20 दिन। कितना पुराना मंदिर है ये? अब मैंने तो जब से पैदा हुई हूँ तब से ही देखा है, मतलब जब से समझने लगे हैं, जब से ही देख रहे हैं ये ऐसा का ऐसा ही है। इतने ही लोग पहले आते थे, अब तो कहीं ज़्यादा आने लगे। चार चौमा चौमेश्वर मंदिर में एक गर्भगृह, अंतराल और एक सभा मंडप मंदिर को विशेष और भव्य बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अभिषेक व पूजा अर्चना करने से हर मनोती पूरी होती है। चार चौमा मंदिर में और इसके बाहर ऐसी कलाकृतियाँ हैं जिन्हें देखकर हर कोई प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान शिव त्रिलोक के स्वामी हैं। वे सबसे पवित्र और निर्मोही होकर अपनी आधी देह में प्रिया को धारण करते हैं। कोटा शहर से 30 किलोमीटर दूर प्राचीन महादेव मंदिर का पुरातात्विक महत्व है। सावन माह में दूर दूर से श्रद्धालु कावड़ यात्रा के साथ नाचते गाते चलते हैं और यहाँ पहुंचकर शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ एक गुप्तकालीन मंदिर है, जिसके ऊपरी भाग का जीर्णोद्धार हो चुका है। मंदिर में एक प्राचीन गुप्तकालीन पंचमुख शिवलिंग है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और बचपन से ही यहाँ लगभग हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये विनती है कि रामायण काल में विभीषण जी एक जो कावड़ थी, उसमें एक तरफ रंगबाड़ी के बालाजी, एक तरफ चोमेश्वर महादेव, इनको बिठा कर लाए थे। और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही सूर्योदय होने लगा और उन्होंने अपनी कावड़ को वहीं बिठा दिया। विभीषण जी यहाँ से तीन कोस यानी कि 10 किलोमीटर के करीब दूर के में स्थित है और उनसे 10 किलोमीटर दूर रंगबाड़ी बालाजी है। तो इससे ये मान्यता जो है आज की तारीख में अगर इसका अपन देखें तो ये जो दूरियां हैं ये बिल्कुल बराबर हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये घटना सत्य घटी है। चार चौमा मंदिर में कई गुप्तकालीन प्रतीक हैं, जिनमें कमलाकृतियों का अंकन, स्तंभों पर लटकती लड़ियाँ, गर्भगृह की द्वार शाखाओं के अंकन और गूढ़ मंडप के 4 प्रमुख स्तंभ सभी गुप्तकालीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चार चौमा का यह पंच शिवलिंग अत्यंत सुंदर और अलंकृत है। काले कसौटी पत्थर से बना लगभग 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई का, चारों ओर से बाहर की तरफ उभरे हुए मुखों वाला चमकीला असाधारण शिल्प का नमूना है। इसमें मुख मुद्राएं, केश विन्यास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामने वाला मुख तत्पुरुष जटाजूट कर्णकुंडल धारण किए हुए है। चंद्रमा और बालेंदु उत्कीर्ण है। चेहरे पर पुरुषत्व के भाव प्रदर्शित है। जटाओं की गोलाइयाँ उभरी हुई है। कंधे पर बिखरी हुई जटाओं के साथ कोने में एक आकृति हाथ जोड़े खड़ी है। द्वितीय उत्तर की ओर मुख वामदेव उमा का है।
सबसे पुरातन व शिव में स्त्रीत्व का भाग देवी के रूप में उमा, जो जल तत्व से संबंधित है। फागण शिवरात्रि आते हैं, फागण जी जब मेला लगता है और काफ़ी बड़ा मेला लगता है, करीब करीब मेला 15-17 दिन का मेला लगता है और खूब पब्लिक खूब आते हैं दर्शन करने के लिए और उसकी भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी करते हैं। नाम बताया आपका? राजेंद्र शर्मा है हमारा नाम, खूनपुर गाँव खूनपुर है, तहसील सांगरोद। शिव मंदिर की चारों दिशाओं में 4 गांव बसे हैं, इसीलिए चौमेश्वर महादेव को 4 चौमा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में सुई का नाका भी बना हुआ है, जिसमें से मोटा व्यक्ति भी निकल जाता है। यहाँ एक तराजू का पलड़ा भी स्थित है, जिसके पीछे कीवदंती छिपी हुई है। भगवान राम रावण को परास्त कर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजे। उस समय विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और उस समय भगवान शिव और हनुमान जी भी अयोध्या में विराजमान थे। भगवान शिव व हनुमान जी ने भारत भ्रमण की इच्छा जताई। विभीषण जी ने कहा, मैं आप दोनों को भारत भ्रमण कराऊंगा, लेकिन भगवान शिव ने शर्त रखी, तराजू का पलड़ा धरती पर टिक जाएगा तो वहीं विराजमान हो जाएंगे। भगवान शिव की इच्छा अनुसार विभीषण जी ने बड़ी तराजू यानी कावड़ बनाई, जिसमें एक पलड़े पर हनुमान जी व दूसरे पलड़े पर भगवान शिव को बिठाकर भारत भ्रमण को निकल पड़े। जब विभीषण जी कैथून पहुंचे, उस वक्त उनकी कावड़ का पलड़ा धरती पर टिक गया। भगवान भोले का पलड़ा 4 चौमा व हनुमान जी का पलड़ा रंगबाड़ी पर टिका। रंगबाड़ी में हनुमान जी विराजे और शिव भगवान 4 चौमा और बीच में कैथून कस्बे में विभीषण जी विराजे। ये आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है कि विभीषण मंदिर से 4 चौमा की दूरी उतनी है जितनी कैथून विभीषण मंदिर से रंगबाड़ी की दूरी है। 4 चौमा मंदिर प्रांगण में प्राचीन कुंड स्थापित है, जिसमें भक्त स्नान करते हैं। 4 चौमा शिव मंदिर के पुजारी गोपेश बताते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व मंदसौर के राजा की तरफ से यहाँ की पूजा व्यवस्था की जाती थी। मंदसौर राजा की ओर से इस मंदिर में पूजन सामग्री आती थी। इसके पीछे किंवदंती है, मंदसौर के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने यहाँ आकर भगवान भोले का अभिषेक किया। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बाद उनकी ओर से पूजा की व्यवस्था देखी गई। देश आज़ाद होने के बाद अब राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से यहाँ की व्यवस्था देखी जा रही है। भगवान भोले के 4 मुखों में विष्णु के मुख की ओर गांव चौमा विभू, ब्रह्मा के मुख की ओर गांव चौमा कोट, अग्रभाग में चौमा मुरली और जगदम्बा मुख की ओर चौमा मालियान। चारों दिशाओं में यह गांव स्थित है, इसीलिए इसे चौमेश्वर महादेव कहा जाता है। कितना पुराना मंदिर है और कब से आप लोग यहाँ हैं? सर मैं यहाँ से कम मुझे आते हुए कम से कम उम्र हो गई। यहाँ मेला लगता था, बैलों का भी लगता था, भैंसों का भी लगता था, तो हमारे पहले बेचते थे। और यहाँ की गाथा है, बहुत लंबी गाथा है। इसके बारे में या तो ब्राह्मण बता सकता है या कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी वो बता सकता है पूरे। नहीं तो यहाँ तो बहुत बड़ा मेला लगता था, महीने तक मेला लगता था। अच्छा स्थान है, एक ही स्थान है अपने राज्य में, त्रिकोटा जिला में। ये नाम बताओ आपका? मेरा नाम सर धनराज प्रजापति है, कैथून से आया हूँ। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने आपको दर्शन कराए 4 चौमा चौमेश्वर महादेव के, और इसी के साथ देव दर्शन की आज की कड़ी से इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।